मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी किया था और आपने उस पे बेस सभी क्वेश्चन भी कर लिए होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर सेम सेकंड लेक्चर। जो हम इसमें 3 लेक्चर कर चुके हैं, आज हम 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारी डाइट में क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भोजन में विटामिन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रफेज, इन सभी का बहुत महत्व है। तो अब हमें पता तो लग गया कि इनके सोर्स कौन कौन से हैं और किस सोर्स में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रेजेंट है, किस में फैट, किस में मिनरल, किस में प्रोटीन। आज हम इनको आपको टेस्टिंग के बारे में बताएंगे कि कोई भी फूड आइटम हम लेते हैं तो उसमें हम उसकी प्रेजेंस का कैसे पता लगाएंगे। तो ये सभी आपको आगे भी करवाया जाएगा, जब आप स्कूल में आएंगे लैब में करवाए जाएंगे। फिर भी मैं आप इसके बारे में बता देती, क्योंकि फर्स्ट पेज में जो आपका वर्कबुक है उसी में यही क्वेश्चन किया गया है कि किस विटामिन को या किस फूड न्यूट्रिएंट्स में आप कोई भी केमिकल ऐड करेंगे तो वो किस प्रकार का कलर देगा या देता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं टेस्टिंग फॉर स्टार्च, यानी कि स्टार्च जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, यानी कि स्टार्च के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। स्टार्च में हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। तो यानी कि पहला जो टेस्ट हम कर रहे हैं टेस्टिंग फॉर स्टार्च या टेस्टिंग फॉर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हमने कोई भी थोड़ी सी अमाउंट में फूड आइटम ले लिया। जैसे मान लिया हमने ब्रेड ले लिया, फिर क्या किया हमने, ब्रेड लेने के बाद यूजिंग ए ड्रॉपर क्या होता है, जैसे हम दवाइयों में भी देखते हैं कि उसमें ड्रॉपर आती है, यानी कि हम उसमें सिरिंज टाइप का होता है, उसमें ड्रॉप से हम उसको दबाते हैं तो हमारी जो दवाई होती है वो उसमें ऊपर आ जाती है, और जब हम उसको दोबारा से प्रेस करते हैं तो वो ड्रॉप वाइज बाहर आने लगती है। तो उस ड्रॉपर की वजह से हमने उसमें 2 और 3 ड्रॉप जो आयोडीन सॉल्यूशन की है वो उस ब्रेड पे डालनी है। अगर उस फूड आइटम का यानी कि उस ब्रेड का कलर चेंज हो जाए और वो कलर कैसा हो जाए, ब्लू ब्लैक, इट मीन्स उसमें जो है आपका स्टार्च प्रेजेंट है। यानी कि हम कह सकते हैं उसमें कौन सा फूड आइटम प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट। अगर ऐसा नहीं होता तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। अब है नेक्स्ट में हम बात करेंगे स्टडी फॉर फैट। फैट आपको पता है ऑयली फूड आइटम में प्रेजेंट होता है। इसको ज़्यादा अमाउंट में भी भोजन में लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल हो सकता है। टेक ए फूड आइटम, आपने कोई भी फूड आइटम लेना है और उसको एक पेपर का पीस लेना है, उससे आपने उसको रब करना है, उससे रगड़ना है। फिर उस पेपर को आपने ड्राई करना है। अगर उस पर कोई भी ऑयली पैच हो तो उस पेपर यानी कि उस फूड आइटम में आपका फैट प्रेजेंट होगा ना, अदरवाइज उसमें फैट अब्सेंट होगा। तो फैट में तो कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक पीस ऑफ पेपर लेना है, उस पर फूड आइटम को बेटा आपने रब करना है। फिर आपने देखना है कि उस पर कोई ऑयली पैच है या नहीं। अगर ऑयली पैच है तो उस फूड आइटम में आपका फैट प्रेजेंट होता है। अगला हम पढ़ेंगे टेस्टिंग फॉर प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन आपको पता है बीन्स वाले, सोयाबीन, दाल, मिल्क, फिश, ये सभी आपके प्रोटीन के सोर्स हैं। हम क्या करते हैं कि फूड आइटम लेते हैं, उसकी अमाउंट हम थोड़ी सी लेते हैं। फिर अगर फूड आइटम आपका सॉलिड स्टेट में है तो हम उसको ग्राइंड पीसते हैं और मैश कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उसे एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में हम डालते हैं, फिर ऐड करते हैं उसमें कुछ 10 या 15 ड्रॉप के लगभग हम उसमें वाटर ऐड करते हैं। क्योंकि उसको हम लिक्विड बनाना चाहते हैं। सेक द टेस्ट ट्यूब, फिर उस टेस्ट ट्यूब को आपने हिलाना है और फिर आपने ड्रॉपर से उसमें 2 केमिकल ऐड करने हैं। फर्स्ट है आपका कॉपर सल्फेट, सेकंड है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, उसमें तब ऐड करेंगे आप उस फूड आइटम में जो आपने ग्राइंड और मैश किया था और उसमें आपने ड्रॉप वाइज वाटर ऐड किया था। उसके बाद आपने कॉपर सल्फेट
और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो व्हाट हैपन्स, ए वॉयलेट कलर इज अपीयर, यानी कि उस फूड आइटम का जो कलर है वो कैसा हो गया, वॉयलेट। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें आपका जो प्रोटीन है वो क्या है, एब्सेंट है। अगर उसका कलर चेंज होकर आपका वायलेट बन जाता है तो उसमें आपका क्या है, उसमें आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। देन इट शोज दैट इट कंटेन प्रोटीन इन द गिवन फूड आइटम। इससे हमें पता लगता है कि फूड आइटम में आपका क्या प्रेजेंट है, आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने बैलेंस डाइट भी पढ़ ली, हमने न्यूट्रिएंट्स भी पढ़ लिया, उनकी टेस्टिंग भी पढ़ लिए। अब हम पता करेंगे कि हमारी बॉडी में इनकी अगर एक्सेस अमाउंट हो जाए या फिर हमारी बॉडी में इनकी जो लैकिंग हो जाए तो व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी। वी आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज कोल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। तो आज हम डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में बेटा स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज, जो आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब डेफिशिएंसी डिजीज होती क्या है, आपको पता है, ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। जो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, वो लगातार ज़्यादा भोजन खा रहा है बट सम टाइम द फूड में नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, यानी कि लगातार जब वो भोजन खाए जा रहा है तो उसमें किसी ना किसी न्यूट्रिएंट्स की क्या आ जाए, उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट एब्सेंट हो। इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर ए लॉन्ग टाइम, अगर हम इस तरह का भोजन एक लंबे समय तक कर रहे हैं, देन द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, यानी कि उस व्यक्ति में उस न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी, यानी कि उस न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, कमी। कमी होने पर क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि एक न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो सकती है और एक से ज़्यादा की भी हो सकती है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब फैट, विटामिन, प्रोटीन, रफीज, कैन काज डिजीज, इससे हमारी बॉडी को बीमारियां लग जाएंगी और डिसऑर्डर इन अवर बॉडी, और हमारी बॉडी में क्या आ जाएंगे, विकार उत्पन्न होने लगेंगे, हमारी बॉडी बीमारी महसूस करने लगेगी। डेफिशिएंसी दैट कैन अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब हमारे भोजन में एक लंबे समय तक किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही है तो बेटा उसे हम कहेंगे डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि वी आर सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज बाय द लैक ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, मान लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जिसके भोजन में प्रोटीन की कमी है फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही और सी लाइकली टू स्टंट ग्रोथ, उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। स्वेलिंग ऑफ फेस, और फेस पे उसके सूजन आने लगती है। डिकलरेशन ऑफ हेयर, जो हमारे हेयर का कलर है वो चेंज होने लगता है। एंड स्किन डिजीज, और हमें चर्म रोग जैसी बीमारियां लग जाती हैं। डायरिया, और डायरिया भी हमारी बॉडी में हो जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए के रूप में आपने स्टडी किया प्रोटीन। अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी एक लंबे समय से है तो ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, यानी कि बॉडी की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, वो व्यक्ति बहुत पतला हो जाएगा। सो दैट ही मे नॉट सफर एबल टू मूव, यानी कि वह चल भी नहीं पाएगा। इसी तरह से हमारी बॉडी में विटामिन्स की भी कमी हो सकती है और इन विटामिन्स की कमी होने से हमें कुछ बीमारियां लग जाती हैं, जो कि मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा रही हूँ। देखिए आपकी बुक है जो एनसीईआरटी की, उसमें टेबल 2.3 की दी गई है, जिसमें फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो होता है आपका लॉस ऑफ विजन, यानी कि हमारी देखने की जो दृष्टि है वो कम हो जाती है और व्यक्ति को नाइट में दिखाई नहीं देता, कि उस डिजीज का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को अंधापन, जिसको हिंदी में रतुंधी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, पुअर विजन, कम दिखाई दे सकता है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, यानी कि हमें जो व्यक्ति आपका नाइट ब्लाइंडनेस से क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है, उसे रात को दिखाई नहीं देगा। समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कई बार उसकी नज़र जो है वो बहुत पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, वीक। इसी तरह विटामिन B1
कि जो डेफिशिएंसी डिजीज अराइज होती है उसे हम बेरी का नाम देते हैं। ये उसके सिम्टम है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल टू वर्क, यानी कि उसके पास जो एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी कार्य करने के लिए। विटामिन सी, स्कर्वी, विटामिन सी की हमें क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग इन आवर गम्स, हमारे मसूड़ों में से खून आने लगता है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो घाव है वो भरने के लिए एक लंबा समय लेगा। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है बेटा, स्कर्वी। इसी तरह विटामिन डी, रिकेट्स, यानी कि रिकेट्स नाम की बीमारी जो आती है, इससे हमारी जो बोन्स है वो सॉफ्ट बन जाती हैं एंड बेंट और मुड़ जाती हैं। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डी और दांत में क्षरण होने लगता है। वीक बोन्स, हमारी हड्डियां वीक बन जाती हैं। आयोडीन की कमी से आपका गला है वो सूज जाता है, जिसका नाम है ग्वाइटर। तो ग्लैंड इन नेक्स अपीयर सोलन, यानी कि हमारे गले की जो ग्रंथि है वो हमें सूजी हुई नजर आती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में जो दिमाग है उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती। आयरन की कमी से क्या हो जाता है बेटा, एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से हम वीकनेस फील करते हैं। तो ये सारे जो हमने आज बात की एक टेबल के माध्यम से, ये हमने बात की कि किस डेफिशिएंसी डिजीज़ में कौन सी डिजीज़ होगी और उनके सिम्टम्स क्या होंगे। उम्मीद है कि आप सभी समझ पा रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो यू मे आस्क इन नेक्स्ट लेक्चर। टुडे we will complete the reading chapter 2, but question answer is remaining. We will fill your workbook, only 1 or 2 page is given in one day, ठीक है। 1 या 2 पेज ही दिए जाएंगे आपको, क्योंकि उससे ज़्यादा देंगे तो उससे ज़्यादा कार्य हो जाएगा। इसलिए आपको टाइम रहते जो आपको होमवर्क जा रहा है, जो आपकी स्टडी हो रही है जिस चैप्टर की, वो आपको काम करना है अपनी वर्कबुक में। जिन बच्चों ने वर्कबुक नहीं खरीदी है वो उसमें से देख के आप रफ नोटबुक में भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। थैंक यू।